हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों देखो, मेंटेनेंस वो केस जो पत्नी करती है पति पे पैसे लेने के लिए। अब देखो, मेंटेनेंस जो कानून बनाया गया था, अब वो केस करिए चाहे 125 में या नया कानून 144 में, इसलिए कानून बनाया गया था ताकि जो बेबस है, महिला लाचार है, उसको वो अपने बच्चे को पाल सके, अपना जीवन रहने खाने पीने की इसको दिक्कत ना हो। और जिस पति ने उसके साथ अत्याचार किया है, अब वो पूरी तरीके से तो निर्भर थी पति पे और पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो इस वजह से कानून बना सके ताकि पति उसको पैसे दे सके। अगर वो उसे नहीं रखता है, ससुराल से बाहर निकाल देता है, तो इसलिए। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ये एक मेंटेनेंस कानून, चाहे 498 कानून है या डीवी कानून, जितने भी धाराएं हैं महिलाओं के लिए बनाई गई थी, उन महिलाओं को देखते हुए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट आज की डेट में वो महिलाएं, जो कुछ ऐसी महिलाएं आ गई है ना, कि जो झूठे केसेस करती हैं, वो मेंटेनेंस डिमांड करनी है, स्कैम बन चुका है कि भाई शादी करो, उसके बाद केस लगाओ, झूठे आरोप लगाओ पति पर, ससुराल वालों पे, और फिर पैसे की भी डिमांड करो। चाहे वो एक अलग से केस लगा के करे सेपरेट मेंटेनेंस का, या फिर डीवी में भी डिमांड करती है, वो 498 में भी डिमांड करती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से डिमांड करती है। राइट टू रेजिडेंट डिमांड करेगी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगेगी कि भाई अब शादी के बाद तो घर ही, ससुराल ही पत्नी का होता है, मेरा अधिकार है, इस तरीके से बहुत सारे परेशान करेगी। तो ये ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब अपने आप को पैतरे बनाएगी कोर्ट में, जज साहब के सामने, इस तरीके से अपने आंसू बहा के दिखा देना, बेबस लाचार शो कर देना। मतलब होता है ना कि कानून को एक तो दुरुपयोग करना उनके अधिकारों का, साथ ही साथ उसको उनको गुमराह करना, और गुमराह करके जजमेंट अपने फेवर में पास कर लेना, ताकि वो मेंटेनेंस फिर वो मांग सके, ले सके। तो अब पतियों के पास क्या रास्ता है? उन पतियों के साथ जो खासकर निर्दोष है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन पे केसेस भी चल रहे हैं और दिमाग भी मांग रहे हैं। मैं डेली रोजाना कोई ना कोई आपको टिप्स बताती हूँ, कुछ चीजें बताती हूँ, कानूनी तरीके, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है, जो आमतौर पे कोर्ट में होते रहते हैं। आप देखिए, अगर आपने अभी तक केस नहीं किया है ना, या आप सोच रही हूँ, उन महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि फोर्सफुली आपने शादी करवा दी कि भाई घर वालों ने करी, इसलिए अब मैं ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती, क्योंकि मेरा रिश्ता और कहीं था, मुझे तो और किसी से शादी करनी थी। जब शादी करनी थी, चलो माना फोर्सफुली आपने शादी कर ली है, फिर आप मेंटेनेंस क्यों मांग रहे हो? भाई आपको ये रिश्ता नहीं रखना है तो डिवोर्स लेके, म्यूचुअल डिवोर्स लेके बात खत्म करो। मेंटेनेंस का किस स्केल लगा रखा है? शादी तो आपको और कहीं करनी है, प्रेम संबंध और कहीं है। माँ बाप ने माना कि शादी करा ली आपकी जबरदस्ती, तो आप डिवोर्स लेके अलग भी तो हो सकते हो। तो झूठे केसेस क्यों करना है? पैसे क्यों डिमांड मांगने हैं? इस तरीके से क्यों करना है? तो ये तो देखो, आप चाह रहे हो कि मैं पैसा लूं, एक एक चीज मेरे पास ऑप्शन आ गया पैसे कमाने का, ताकि वो पैसे लेके मैं अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट कर सकूं। तो इससे कुछ नहीं हासिल होगा। क्या श्योरिटी है कि वो बंदा आपका साथ देता रहेगा, या आपकी जिंदगी संवर जाएगी? कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहोगे, आपको लगता है कि इतना आसान बात है? सालों साल गुजर जाएंगे, फिर आपको होश आएगा कि हाँ, मैंने गलती करी है। तो देखो, पतियों के पास तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत तरीके हैं। आपको फाइट करना है, हारना नहीं है, एंड तक डटे रहना है, और डरना बिल्कुल नहीं है, लड़ना है बस। अब एक ऐसी चीज बताऊंगी, देखो मैं आपको, जो 100% थोड़ा बहुत काम आती है, आप लोगों में से ही सुना, और कुछ केसेस भी हमारे पास ऐसे आते हैं जो हमने देखा है ऐसा। देखो, जैसे बताया कि सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई भी चीजें हैं, तो प्रॉपर्टी को सेल कर दो, किसी को गिफ्ट डीड कर दो, कुछ भी कर दो, ताकि ये पत्नी, देखो वो क्योंकि बढ़ा चढ़ा के चीजें बोलती है कि भाई इसकी इनकम इतनी है, भले आपकी इनकम फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, वो बताएगी 50,000 है, ये 1 लाख रुपए है, भाई इसके गांव में जमीन है, इसके नाम से प्रॉपर्टी है, या एक्स्ट्रा ये कुछ अपना बिजनेस करता है, इस तरीके से। मतलब उसका मेन मकसद क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसे आपसे लेना। और वो लेने के लिए बहुत चीजें बताएगी, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बढ़ाएगी बढ़ा चढ़ा के, ताकि मैं कोर्ट में बताऊंगी, कोर्ट को, जज साहब को यकीन हो जाएगा, तो वो मुझे बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस है जो वो बांध देगा, एंट्री मेंटेनेंस। अब कोर्ट भी यही कहता है, भाई आप ये बोलोगे झूठ बोल रही है, सारे झूठे हैं, मेरे पास सबूत है, वो सारी चीजें। कोर्ट ही बोलेगा ठीक है, ये सब बात की बात है, ये ट्रायल में डिसाइड होगा, तू एक काम कर, एंट्री मेंटेनेंस तेरा बांध दिया, तुझे पत्नी को इतना देना है। यही होता है ना। मतलब आप कुछ भी कोशिश कर लो, बहुत कोशिश कर लो, तो मेंटेनेंस किसी ना किसी हालत में बंद ही जाएगा। ठीक है। और जब आपको होश आता है कि नहीं, मुझे ये चीजें करनी चाहिए थी, मुझे यहाँ लड़ना चाहिए था, बोलना चाहिए था, चीजें करनी चाहिए, जब वो टाइम बिगड़ जाता है, फिर आप एक बार 1-2 साल के बाद जाग जाते हो कि नहीं, मुझे इस चीजों को तो नोटिस करना चाहिए था। जो मैं कि हालांकि अपनी डेली वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, लाइक इनकम एफिडेविट से रिलेटेड बताती हूँ, वो चीजें छुपा रही है, कैसे करना है, मंगवाना कैसे, सारी चीजें वो। तो देखो, इन्वेस्टमेंट कोई कर रहे हो वो बंद कर दो, प्रॉपर्टी है सेल कर दो, किसी को गिफ्ट डीड कर दो, कुछ भी कर दो, ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी है, एफडी वगैरह, वो आप देख लो। बट वो केस करने से पहले, ये नहीं कि केस आपका कंटिन्यू बीच में चल रहा है, ये सारी चीजें आप पहले करो। आपको पहले ही जब आभास हो चुका है ना कि लड़ाई झगड़ा पत्नी कर रही है, अब वो घर जाकर अगर जिस दिन छोड़ेगी, वो केसेस भी लगाएगी, मेंटेनेंस की भी डिमांड करेगी, तो आपको ये करना है सबसे पहले, पहले ही कर दो केस लगने से पहले।
दूसरा, अगर आप जा सकते हो तो कहीं बाहर चले जाओ, उससे आप बच जाओगे। देखो अब ये आप में से बहुत लोग बोलेंगे मैडम हर कोई बाहर नहीं जा सकता, तो मैं हर कोई किसी की बात नहीं कर रही हूँ। जिसके पास पैसा है, हाँ भाई, वो जा सकते हैं। देखो क्योंकि जब मेंटेनेंस लगता है, आपने मान लिया एंट्री मेंटेनेंस भी आपका 1-2 लाख रुपए लग जाएगा हर साल का बना के, ठीक है। अगर इनिशियल एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। और फॉर एग्जाम्पल जब से वो केस लगा है मेंटेनेंस का, उस दिन से अभी तक के करंट डेट का एक एरियर मान लो कितना लग जाएगा, वो भी लाखों में हो जाएगा, क्या पता कभी कभी केसों में तो करोड़ों भी लग जाते हैं। फिर इतने में तो आप किसी और शहर में जाके बच जाओ, फिर क्या हो जाएगा, फिर एटलीस्ट बच तो जाओगे, वही पैसे आपके और कहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे, आप और किसी शहर में चले जाओगे, वहां जॉब कर लोगे, तो उसी चीजों से तो बच भी सकते हो आप। तो ये चीजें भी करके देखो, और ये सबके लिए लागू नहीं हो रही, मैं सबको नहीं बोल रही, जो जा सकता है वो जाओ, जिसके पास पैसा है, हाँ वो चेक करते हैं कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, तो आप करिए। नहीं तो जिसके पास नहीं है, जो यहाँ है, उनको आप लोगों को फाइट करना है। मैं डेली हर रोज रोजाना आपको कोई ना कोई टिप्स देती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उतनी चीजें आप तक बताती हूँ, ठीक है। कि आप ये चीज करो तो ये काम आएगी, इस तरीके से करो। एक हमारे पास केस है, ये से कनाडा का है। वाइफ रहती है इंडिया में, पहले जब शादी थे तो यहीं रहते थे, अब वही डिस्प्यूट वगैरह हुआ उनका, तो वो दोनों भाई है, तो पत्नी ने क्या किया, उस पर केस कर दिया है 498 का, डीवी का, वही जो आमतौर पे करती है महिलाएं, और मेंटेनेंस की डिमांड मांग रही है। अब वो बंदा ना इंडिया आने से डर रहा है, हालांकि हमने तो उसको सारी चीजें बन गई है, बट वो होता है ना कि पैनिक लेना अपने आप पे, इतना मानसिक टेंशन ले रखा है अब उन दोनों भाइयों ने, ठीक है। और इतना पैनिक होता है, मतलब हमने पूरी तरीके से समझा दी भाई आपका कुछ नहीं होगा। अगर हम उसको आईडी प्रूफ मांगते हैं कि भाई तू अपना पासपोर्ट दे दे हमें, कि ये चीज आगे शो करनी है कि इस डेट से, क्योंकि मेंटेनेंस से कैसे बचा जाएगा, इसमें तो इंडिया में मैं था ही नहीं, तो वो शो करने के लिए पासपोर्ट शो करना पड़ेगा आगे, कि देखो इस वक्त से तो मैं इंडिया छोड़ के चला गया था। लिटरली बंदा डर जाता है, इतना टेंशन में, नहीं मैं अगर पासपोर्ट दिखा दिया तो मुझे जब्त कर लिया जाएगा, मुझे वापस नहीं आने दिया जाएगा, ये वो चीज है। अब मेरे भाई का सर्जरी होनी है, उसकी ऑपरेशन होनी है, अब हम कैसे आए, क्या पता आ जाए तो वो लोग अरेस्ट कर लेंगे हमें, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे क्यों अरेस्ट कर लेंगे, कोई आपको अरेस्ट नहीं करना। क्या आपने सच में गुनाह किया है, क्या सच में पाप किया है, सच में अपने बीवी के साथ अत्याचार कर रखा है, जो इतना डर रहे हो आप? आपको शो तो करना ही पड़ेगा ना कि आप इंडिया में नहीं हो, जब भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हो, और जब भी झूठे केसों से मुक्ति मिल सकती है। आप जिस दिन आओगे दिल्ली इंडिया में, तो वो आपकी बेल लगा दी जाएगी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने एक वकील को हायर कर रखा है, ठीक है, तो एटलीस्ट उस पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो। हालांकि जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, उस डेट में जब वो केस जिस सिचुएशन में था ना, जब हमने लिया था, जब पूरी तरीके से केस उसका उलझा पुलझा था, कुछ नहीं, और आज के डेट में उसको इतना रिलीफ मिल चुका है ना, बहुत ज्यादा रिलीफ। वो लिटरली हमें ये बोलता है कि आप लोग हमारे, मैं जो हमारे सीनियर राहुल जी है, अभी वो उनके पास केस वो हैंडल कर रहे हैं, कहते हैं रियल आप एक गॉड की तरह हमारे में आए हैं, जो आप हमारे केस को इतनी राहत मिली, या मुझे कितनी संतुष्टि मिली ना, बहुत ज्यादा। बट वो ये ना कि दिमाग में थोड़ा थोड़ा टेंशन है ही, फिर भी वो पैनिक हो जाता है इंडिया के नाम से आने से डरने से, कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मेरे घर वालों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि वो चीजें है कि काउंसलिंग तो होती रहती है, कोई नहीं, बट आप में से बहुत सारे लोग होते होंगे जिनके साथ ऐसी सेम सिचुएशन होती है, तो डरने वाली बात नहीं है। डरो जब जब आपको लगता है ना आपने सच में गुनाह किया, अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया है, हाँ, मेंटेनेंस किसी ना किसी में देना पड़ेगा। देखो अगर सही है बात, फैक्ट है कि भाई पत्नी को मेंटेनेंस देना है, बच्चे को देना है, तो फिर देना पड़ेगा। देखो आप नहीं बच सकते, वो उनका हक है, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर थी, उसका बच्चे का खर्चा, सारी चीजें, तो वो देना पड़ेगा, आप उसका अधिकार है। बट हाँ, आपको लगता है वो झूठ बोल रही है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो जॉब नहीं कर रही, जानबूझ के, या उसने जॉब छोड़ दी है सिर्फ पैसे के में, तो फिर कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिला सकता है उसको। इतनी जजमेंट मैंने आप लोगों तक शेयर करी, आप मेरे वीडियो पे जाके देखो, इस पे देखो, ये आरएस लीगल अपडेट है, वो दोनों पे आपको बहुत वीडियो मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो आशा करूंगी वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, तो ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।